invertible upper triangular 2x2 matrices with entries in C. 10th question, okay? Viewed as a group under multiplication. ठीक है? Viewed as a group under multiplication. Which of the following subgroups of B is the normalizer of itself in B? इसका मतलब आप समझते हैं? पहले आपको मैं नॉर्मलाइजर बता देता हूं. क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया होगा. बी क्या है? सेट ऑफ इन्वर्टिबल अपर ट्रायंगुलर 2x2 मैट्रिसेस है. इन्वर्टिबल अपर ट्रायंगुलर है. हाँ, अपर ट्रायंगुलर मींस यू नो, एंड इन्वर्टिबल मींस दोनों डायगोनल एलिमेंट भी नॉन जीरो होंगे. ठीक. Viewed as a group under matrix multiplication, which of the following subgroups of B, इन ये सारे सबग्रुप्स हैं उसने बोला है, उस वाले सबग्रुप के. आपको दिया क्या गया है? B. Denote the invertible. ओके, B इक्वल टू क्या है? देखो पहले B इक्वल टू मैं लिख देता हूं, A B C. ओके, 0 एंड A एंड C को क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए. ठीक है, इन्वर्टिबल होंगे ना अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तभी तो होंगे इन्वर्टिबल. तो इस तरीके से. ओके, ये आपका दिए. इसके सब ग्रुप से दिए हैं आपको नीचे. इनका हम नेम रख देते हैं B. क्या नेम रखें इनका? एक का नाम A रख, फिर B आ जाएगा ना, तो मैं इनका नाम रख देता हूं A1 A2 A3, फिर यूज करेंगे ना हम इनको A4. ओके, एंड नॉर्मलाइजर का मतलब क्या होता है वो पहले मैं आपको इसमें दिला दूं जो भूल गए हैं. अगर H कोई सब ग्रुप है G का, नॉर्मलाइजर का मतलब होता है ऑफ H वे सारे एलिमेंट लेने होते हैं आपको G में से जिनके लिए क्या होता है, लेट्स से X, दोज X इन G जिनके लिए क्या होता है, राइट एंड लेफ्ट कोसेट्स क्या करते हैं, इनसाइड कोइंसाइड करते हैं. ओके, ये सभी X जिनके लिए लेफ्ट एंड राइट कोसेट्स ऑफ H इन G कोइंसाइड, एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं वो सारे. और NH इज द लार्जेस्ट सब ग्रुप ऑफ G इन विच H इज नॉर्मल. कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं NH की. ठीक है, एक प्रॉपर्टी है बहुत आसान, NH इक्वल टू G इफ एंड ओनली इफ H इज नॉर्मल. ओके, H नॉर्मल है तो आसान है बहुत. बाय डेफिनेशन इट इज क्लियर ना, इसमें कुछ प्रूव करने की भी आवश्यकता नहीं है. देखो नॉर्मल की तो डेफिनेशन ही है, अगर H नॉर्मल होगा तो सभी X के लिए ऐसा होना चाहिए ना, तो सारा पूरा का पूरा G हो जाएगा. अगर पूरा का पूरा G ऐसा हो रहा है तो फिर H नॉर्मल होगा. बाय डेफिनेशन इट्स क्लियर ना. ओके, तो अब हम क्या देखते हैं कि हमें बताना है कि इनमें से A1 A2 A3 में से किसका नॉर्मलाइजर ना, ऐसे जैसे किस I के लिए NaI AI के इक्वल आता है. तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें, H क्या होता है, NH के अंदर हमेशा होता है. ठीक है, ऑलवेज. H कंटेन्ड इन NH ऑलवेज, राइट, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर आप H के एलिमेंट रखोगे तो क्या आएगा, ये तो H के बराबर आते हैं दोनों, इसलिए. ठीक है, तो सिर्फ आपको ये देखना है कि किस किस के लिए क्या है. अब इसको जल्दी से फॉलो करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूं. अगर आप इन 4 क्वेश्चंस को देखें तो इसमें से 3 नॉर्मल है. 3 नॉर्मल है, वो कौन से है मैं नहीं बताऊंगा. तो वो 3 नॉर्मल है, उनके लिए तो पूरा G आएगा, तो एक जो बचेगा उसके लिए क्या आएगा, वही आएगा नॉर्मलाइजर. ठीक है, तो ऐसे मैं करा रहा हूं, वेरीफाई तुम करोगे कि उसके लिए वही आ रहा है, वो भी डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है, चलो एक होमवर्क तुमको देता हूं, और प्रूव दैट A1 A2 A3 आर नॉर्मल सब ग्रुप्स. नॉर्मल, सॉरी नॉट A3 आई थिंक. ओके, लेट्स सी कौन कौन से नॉर्मल है. हाँ, नॉर्मल सब ग्रुप्स किन के लिए नहीं आता है वो देख लेते हैं पहले. चलो, तो पहला वाला तो नॉर्मल है. इज इट क्लियर टू एवरीवन कि A1 इज नॉर्मल इन B? देखो मैं आपको दिखा देता हूं कैसे. ना, टेक कोई भी मैट्रिक्स ले लो C. देखो वी हैव, हमारे पास क्या है, कोई भी मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं अपर ट्रायंगुलर. ओके, यहाँ पे नाम बदलने पड़ेंगे अब मुझे, EFG. अब इसका इनवर्स से हाँ XYZ नहीं देता क्या, ठीक है XYZ, तुम XYZ लिखो अपनी कॉपी में. चलो, अब मैंने इजी ले लिया, मिटाता नहीं हुआ. तो ये होगा. ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, डिटेल्स आप फिल करेंगे. सुंदर लिखना चाहिए सॉल्यूशन जब भी आप लिखो, क्योंकि एग्जाम्स में तो आपको लिखने पड़ते हैं ना अपने यूनिवर्सिटी.
सो पूरा समझ में आए ताकि, तो क्या आप बोलोगे जब आप लिखोगे कभी अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो आप बोलोगे टेक, ये एलिमेंट कोई ले लिया आपने किसके अंदर, बी के अंदर, एंड दिस इज एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ A1। नाउ इसको आप देखो, तो ये क्या आ रही है, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके, मैं एक के लिए करूंगा, आप सबके लिए करेंगे। हाँ, फिर इसके बाद मैं केवल एक के लिए करूंगा। तो 0, दो अपर ट्रायंगुलर की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अपर ट्रायंगुलर EA FB एंड GB। अभी तक सही है ना? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और ओवरऑल क्या आता है देखते हैं। ओके, क्या ये है 0, EG 1/EG को आगे ले लेते हैं और उनको मल्टीप्लाई करते हैं EAG, ओके, EAF मल्टीप्लिकेशन देख लेना मेरी सही है, कोई मिस्टेक तो नहीं है, सब वेरीफाई हुए करते चलना। EF माइनस का आएगा आई थिंक, उसके बाद FBE यहाँ क्या आएगा 0 आएगा यहाँ तो, और लास्ट वाला क्या आएगा GBE। ओके, तो सही है ना मेरी मल्टीप्लिकेशंस, कोई मिस्टेक नहीं है। इसका मतलब आई थिंक इट्स नॉट नॉर्मल, राइट? तो इसके लिए G के इक्वल नहीं हो सकता। अब देखो, लेकिन ये वाला नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि ना ये सेकंड वाला मैंने यहीं पे कर लिया। अब अगर सेकंड वाले को देखो तो इस दोनों में ए है दोनों में, तो यहाँ पर B की जगह A रख देना है आपको लास्ट वाले में। बस B की जगह A रखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और B की जगह A रखोगे तो ये सब बराबर भी आ जाएगा। देखो, समझ में आ रही है बात? मतलब जब दोनों ये वाले इक्वल होंगे ना, ये सेकंड वाला नॉर्मल है, इट मींस ओके, इट शोज दैट A2 इज नॉर्मल। ओके, क्योंकि A1 नॉर्मल नहीं आ रहा है, ठीक? मतलब नॉट नेसेसरी टू बी नॉर्मल ना, क्योंकि अगर A B अलग अलग हुए तो जरूरी नहीं है कि ये 0 होना, ये वाली क्वांटिटी। तो मैंने बोला कि A को नॉर्मल दिखाओ, A नीड नॉट बी नॉर्मल, सो A2 इज नॉर्मल। हाँ, मैंने यहाँ पे क्या दिखाया, A2 इज नॉर्मल। तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ। अभी B की जगह भी A लिखना पड़ेगा मुझे हर जगह। इट्स कम्स आउट टू बी 0 एंड ये क्या हो जाएगा GAE। तो देखो ये किसके अंदर आ रहा है, A2 के अंदर आ रहा है। सो दैट C and D are normal. Okay, so that A3 and A4 are normal. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा हमेशा होगा एग्जाम में, यहाँ पर है A3 and A4 R को, उनको नॉर्मल देखना बहुत आसान है। मतलब मुझे लगता है कि इसको नॉर्मलाइजर को NA2 वो आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, कौन कौन से, क्या यही वाले, सॉरी ये वाला, ठीक है। तो आपने देखना है कि इसमें NA1 जो आ रहा है वो A1 के ही इक्वल आ रहा है। ओके, ये देखने के लिए केवल A1 के ही एलिमेंट वो सेटिस्फाई करते हैं, ये आपका होमवर्क है। बाकी मैं बोल रहा हूँ कि ये 3 नॉर्मल है, ठीक, वो आप वेरीफाई करेंगे जैसे मैंने इसको किया। ऑप्शन डी में मतलब A और D नहीं कर रहा था सेटिस्फाई। A और D क्या सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? मतलब ये वाला कि नॉर्मल नहीं है वो। ओके, लेट्स सी। A3 फोर्थ नहीं कर रहा है या सेकंड? फोर्थ वाला ऑप्शन नहीं कर रहा है। हाँ, कर देता हूँ, करेगा फोर्थ मेरे हिसाब से। देखो देख, अभी की मल्टीप्लिकेशन से मैं कह रहा हूँ C और वही करेंगे हम EF 0G। ओके, ये आप समझ रहे हैं ना? ऐसा नहीं समझेंगे तो पूछना मुझसे। ओके, और वो जो इन G और E यहाँ जाएंगे, हाँ, एक दूसरे के साथ इनवर्स से लिख दिया है मैंने, ये जल्दी से कैलकुलेशन की है। इनवर्स ऐसे होता है 2x2 मैट्रिक्स का, और जो डिटरमिनेंट है वो मैं यहाँ लिख दूंगा। ओके, EG डिटरमिनेंट से डिवाइड भी होगा ना एडजॉइंट, तो वो मैंने आगे लिख दिया। समझ रहे हो ना? कोई भी एलिमेंट लिया B से और ये उसका इनवर्स से मल्टीप्लाई की, ठीक है, इनवर्स के साथ यहाँ पे स्केलर था वो आगे लिया, तो ये कैलकुलेट करता हूं मैं, क्या आ रहा है देखो। पहला वाला आएगा EA 0 EC FA, और दूसरा वाला, तो प्रॉब्लम क्या है कि C कुछ भी हो सकता है ना। ओके, N क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। C नॉन जीरो होने की आवश्यकता नहीं है, चलो देखते हैं। तो
यहाँ पर क्या आ रहा है, इधर वाला एलिमेंट पहले वाले में GA, ओके। अभी हमको इससे मल्टीप्लाई करनी है AA 0 माइनस, ओह ये मैंने क्या कर दिया, अभी लास्ट में बचा है G माइनस F, ओके। अभी देखो यहाँ तक आगे क्लियर है ना। अब इसके बाद क्या करना है आपको, सिर्फ जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो एग्जाम में तब भी ये देखें आप लोग कि इसमें अभी सिर्फ आपको देखना है कि ये दो एलिमेंट सेम आ रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ जो भी आएगा आने दो, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि यहाँ का एलिमेंट तो कुछ भी हो सकता है ना। A4 के अंदर आने के लिए देख लो, A4 में ऐसे एलिमेंट हैं जिनमें ये दो सेम होने चाहिए, तो ये जो भी आएगा उसकी परवाह मत करो, सिर्फ देखो ये तो ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर का मल्टीप्लिकेशन अपर ट्रायंगुलर ही आता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो इसलिए इन दो एंट्रीज को आपने देखना है, EAG और दूसरी वाली भी EAG, कहाँ सेम नहीं आया बताओ। और ये EG से डिवाइड होगा तो ये क्या रहेगा, तुमने भूल गई होगी तुम, ये रहा देखो सेम आए, ये तो A4 में रहता है। क्या भूल गए थे, EG रखना भूल गए थे क्या? सेम एलिमेंट होने चाहिए, और नॉन जीरो एलिमेंट है ही ऑलरेडी, A इज नॉन जीरो। इज इट ओके? अभी क्लियर है? बताओ, मैं तीसरा भी कर देता हूँ। अगर देखो तीसरे में 1 1 है, तीसरा तो ठीक ही है, मतलब तीसरे में कौन सा फर्क पड़ जाएगा ना। देखो तीसरे में यहाँ पर 1 1 पुट कर लो, यहाँ पर 1 1 रख दो, ये हट गया, इसको मल्टीप्लाई करो, फिर एक ही जगह 1 1 आएगा, और यहाँ जो भी आए कुछ भी आ सकता है ना यहाँ पर, हाँ, तो तीसरा भी नॉर्मल आ जाएगा। तो इट मीन्स A2 A3 A4 आर नॉर्मल एंड दिस इज नॉट नॉर्मल, इसके लिए नहीं आएगा। ठीक है, एक तरीका ये है कि बाकी एग्जाम में करने का। दूसरा, अब ये होमवर्क है कि घर में देखेंगे कि इसी टाइप के जो एलिमेंट है वो नॉर्मलाइजर में आएंगे, वो कैलकुलेशन कर लेंगे, सिर्फ कैलकुलेशन है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब आप समझ गए हैं ना। बट अगर आप इसको एग्जाम में कर रहे हैं तो जल्दी से देख लें कि BCD नॉर्मल है, क्योंकि हम ऐसे ऑलरेडी किए भी हुए होते हैं ना, क्योंकि इसके साथ हमारी फैमिलियरिटी ज्यादा होती है नॉर्मल सब ग्रुप देखने के साथ। तो एग्जाम में ये देखना चाहिए कि कौन से रास्ते में चलो, ठीक है, उससे भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि उसका नॉर्मलाइजर उसके इक्वल आ जाएगा। ठीक, तो सर, हाँ यस, ऑप्शन डी के लिए मतलब हम एक होमोमॉर्फिज्म का कर्नल दिखा सकते हैं ना? yes we can show that it's a kernel of the homomorphism, right? You are right, बिल्कुल दिखा सकते हैं, ये होमोमॉर्फिज्म का कर्नेल है करके। तो बताओ किसके आइसोमॉर्फिक हो गए, मतलब जो कोसेंट बनेगा। R स्टार? नो, नॉट R स्टार। व्हाई? कैसे, क्या डिफाइन करोगे तुम? किसको कर्नेल दिखाना चाहते हो? इसको, डी को, ओके। तो इस ग्रुप से किस में R स्टार में होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करोगे, कौन किसके पास जाएगा? A C G, मतलब A by B में जाएगा मैट्रिक्स, मतलब मैं B से डिफाइन करूंगा मैपिंग R स्टार पे। ओके राइट, कर्नल आएगा D। अच्छा, B से डिफाइन करोगे तो A B C, आपको कहाँ भेजोगे इसको? A by B पे। A by B ऐसे, हाँ, तो 1 का प्री में जाएगा कर्नल, मतलब ऑप्शन डी आएगा। ये तो सेम होंगे, तो राइट वेरी क्या मेरी, ओके चेक इट। तो नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने के कर्नेल, ये भी बहुत अच्छा तरीका है कि होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करो। तो यहाँ पर मुझे इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं लगी कि डायरेक्ट कैलकुलेशन में बहुत आसान है ना, तो इसलिए मैं उसमें नहीं गया। तो बिल्कुल यू आर राइट सुगो। तो चलो अगला क्वेश्चन कौन सा है भाई? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो अगला आने वाला है अभी। देखो क्या है कि 11 नंबर, ओके। इसको पहले किसी के दिमाग में कोई सॉल्यूशन है तो बोल सकते हो, हाँ। ऐसे भी हो, और ऐसे भी हो सकता है ना कि ये सारे, अच्छा एक होमवर्क दे देता हूं मैं आपको। क्या होमवर्क दे देता हूं, चलो एक दो होमवर्क छोड़ देता हूं आपके लिए, ठीक है।
क्या होमवर्क छोड़ रहा हूँ और ये आपने करने कि आपने दिखाना है कि थोड़ा सा मुझे फोन चार्ज लगाना पड़ेगा, 1 मिनट दें मुझे। आप लोग दिखाएंगे कि ये तीनों को कर्नेल बनाना है आपने किसी होमोमॉर्फिज्म का, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप तो मैंने प्रूव कर दिए। ठीक है, होमवर्क लिखना भी आवश्यक है, फिर नहीं आएगा मुझे पूछेंगे, ठीक है, कि सर कैसे होगा। मैं हर क्वेश्चन आपके लिए लगभग होमवर्क, सो दैट A2 A3 और आसान वाली होमोमॉर्फिज्म मत दिखाना कि तुम वो दिखा रहे हो नेचुरल में, ठीक है, कि मतलब समझ गए कि G से B से B बाई इसमें नहीं दिखाना है, B से B बाई A2 में ऐसे वाला, इसका कर्नेल नहीं दिखाना है, ठीक है। मतलब आसान, ये तो पढ़ाई है। जैसे हमने सुबह ने बोला ना कि ये वाला किसका कर्नेल होगा, उसने R स्टार में होमोमॉर्फिज्म डिफाइन की, ऐसे करके कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत जैसे हमने ये बहुत सहायक होता है कई बार क्या, बहुत अधिक बार। आर नॉर्मल सबग्रुप्स यूजिंग होमोमॉर्फिज्म, ओके।